हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए कुछ वजह से 2 दिन क्लास बंद रहा है, लेकिन आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों को पढ़ना था नाउन में, पढ़े थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। तो जिसमें हम लोग काउंटेबल नाउन पढ़ रहे थे। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हो चुका है और तीसरा जो है कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव नाउन से, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन मतलब होता क्या है? इसका हिंदी होता है समूह वाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा। तो जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, समूहवाचक संज्ञा मतलब झुंड हो, समूह हो किसी भी चीज का, ठीक है। तो हम इसका परिभाषा लिख देते हैं पहले। कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स। मतलब क्या होता है कलेक्टिव नाउन? क्या होता है? कलेक्शन होता है, समूह होता है। किनका? पीपल, लोगों का, और या तो थिंग्स, वस्तुओं का। उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब लोगों का समूह होगा, झुंड होगा, ठीक है। या तो किसी थिंग्स का, किसी एनिमल का, या तो मतलब पीपल का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हुआ हमारा परिभाषा हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जैसे हो गया पुलिस, ठीक है। ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और क्या हो गया? सोल्जर, सोल्जर सिपाही, क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ऐसे ही मतलब पीपल भी लिख लेते हैं, पीपल, ठीक है। ये हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आगे अब देखते हैं। आगे इसका कुछ रूल देखेंगे। डिफिनेशन तो हो गया इसका। आगे हम रूल देखेंगे क्या है इसमें कलेक्टिव नाउन में। जैसे एग्जाम्पल ले देते हैं और सारा। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। ये हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब ये तो रहा इसका एग्जाम्पल, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल रहा। और उसके बाद हम लोग इसका कुछ रूल पढ़ लेते हैं। एक आध रूल है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम सा है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा वैसे ही लग रहा है, बहुत आसान सा है इसमें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इसका कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। रूल नंबर 1, रूल देखते हैं। रूल 1 क्या है? कुछ कलेक्टिव नाउन जो है ऐसे होते हैं ना, जो देखने में मतलब सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन, पहली बात है कलेक्टिव नाउन जो है, रूल नंबर फर्स्ट हम बताते हैं, यह सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होता है। यह सिंगुलर
तथा प्लूरल दोनों होता है। सेंटेंस में इसको हम मतलब यूज के अकॉर्डिंग, मतलब सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों का यूज हम करेंगे अकॉर्डिंग टू, मतलब वर्ब के वो जो रहता है सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग दोनों का यूज कर लेंगे, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल होगा। ऐसा नहीं है कि सिंगुलर ही होता है और ऐसा भी नहीं है कि प्लूरल प्लूरल ही होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारा क्या है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज रेडी टू प्ले। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए लिखा ना, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज रेडी टू प्ले। इसमें आप देखेंगे ये प्लेयर्स है और आप कहेंगे यहाँ पे इज लगा है, क्यों? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इसमें एक रूल है, जब भी इसमें रूल ये है, लिख देते हैं रूल नंबर 2, कि जब भी दो नाउन को आपस में ऑफ से जोड़ा जाता है तो जो पहला नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग वही सब्जेक्ट होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पे हम रूल नंबर 2 लिख देते हैं, जब किसी भी दो नाउन को ऑफ से जोड़ा जाता है तो ऑफ से जोड़ा जाता है तो पहला नाउन जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमारा जो ये पहला नाउन है टीम, ठीक है, आप से जोड़ा, दो नाउन को आप से जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो सेकेंड नाउन है ये हमारा प्लूरल है, फिर भी हमारा जो वर्ब है सिंगुलर का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये है सिंगुलर, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम अपने वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक। और यदि अगर यही मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट है और ये एग्जाम्पल सेकेंड है, वह a team a team two teams of player, तब क्या हो जाएगा, हमारा ये टू टीम, ये जो है हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर लगा देंगे, हमारा वर्ब जो है प्लूरल हो जाएगा, आर रेडी टू प्ले। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल क्या कहता है, जब भी किसी दो नाउन को आप से जोड़ा जाए तो हमारा जो पहला नाउन है जो कि सब्जेक्ट का कार्य करता है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपने वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा फार्मूला है, जब भी किसी दो नाउन को आप से जोड़ा जाता है तो हमारा जो पहला नाउन होता है जो कि सब्जेक्ट होता है, वो क्या, सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार ही हम अपने वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर तो हम अपने वर्ब का सिंगुलर प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो हम अपने वर्ब का प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा क्या कहता है, रूल थर्ड क्या कहता है कि कुछ कलेक्टिव नाउन दिखने में जो है सिंगुलर होते हैं, ठीक है, पर होते प्लूरल हैं।
दिखने में सिंगुलर होते हैं, लिख देते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं, परंतु वे प्लूरल होते हैं तथा इसमें यस अथवा ईएस लगाकर या कोई अन्य वर्ड्स जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता, प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है, हमारा तीसरा रूल क्या कहता है कि कुछ कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर होते हैं, दिखने में सिंगुलर होते हैं, मतलब देखेंगे तो आप सिंगुलर रहेगा लेकिन वो प्लूरल होते हैं, परंतु उसमें यस या यस लगाकर कोई भी अन्य वर्ड्स जोड़कर हम उसे प्लूरल जो है नहीं बनाएंगे। जैसे ये हम यहाँ लिख देते हैं, एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कैटल, कैटल अच्छे से लिख दें, ये मिटा ही देते हैं, ठीक है। जैसे है कैटल, CATTLE, कैटल, कैटल मतलब होता है पशुगण, मतलब पशुओं का समूह कैटल बोला जाएगा। ये दिखने में क्या है, सिंगुलर है, पर ये प्लूरल होगा। अगर यह किसी भी वाक्य में अगर आ जाए तो हमेशा हम अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा तो हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये दिखने में सिंगुलर है तो हम सिंगुलर का प्रयोग कर देंगे। और अगर हम इसको प्लूरल मतलब ये भी सोचेंगे हम प्लूरल बना दें यस या यस जोड़कर, तो भी ये गलत हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमारा प्लूरल है, क्योंकि पशुगण यानी पशुओं का समूह है, ये अकेले नहीं है, कलेक्टिव नाउन है, तो ये ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, क्लर्जी, क्लर्जी मतलब होता है पादरी लोग, जो क्रिश्चियन में रहते हैं, मतलब क्रिश्चियन में ये लोग होते हैं, पादरी लोग रहते हैं, प्रार्थना प्रेयर और करते हैं, वो लोग होते हैं क्लर्जी। तो ये भी ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। ठीक है, कैटल हो गया, पादरी हो गया, पुलिस, ठीक है। ये क्या है, मतलब ये पुलिस है ना, अगर हमारा अपुलिस रहेगा तो ये सिंगुलर होगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को कलेक्टिव नाउन जो है समझ में आया होगा। कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, थिंग्स या एनिमल, मतलब समूह होता है, लोगों का समूह होता है या वस्तुओं का समूह होता है या जानवरों का समूह होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में हमने 3 रूल पढ़ा, जो कि सिंगुलर, ये तीसरा जो रूल था कि दिखने में सिंगुलर होता है पर प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है। और एक रूल हमने पढ़ा जो कि, या दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था कि कुछ कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, यस या यस जोड़कर उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल के नाउन के अंतर्गत क्या आता है हमारा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और इसमें कुछ कलेक्टिव नाउन में भी अगर कुछ छूटा होगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। बाकी सब ठीक है, धन्यवाद।